बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो अच्छा सेशन था। इंडेक्स में मूव नजर आई, लेकिन ऐसा सच बाकी तमाम स्टॉक जो ब्लू चिप स्टॉक थे वो चलते हुए नजर नहीं आए। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 536 पॉइंट के साथ, और यही तकरीबन इंडेक्स का लो लेवल था 1,32,467 पे। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल आज दिखाया जो कि ऑल टाइम भी हाई था 1,33,862 का, जिधर इंडेक्स ने 1913 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 1421 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,33,370 पे रही। वॉल्यूम आज अच्छे ट्रेड हुए कि ऐसी 100 इंडेक्स में 344 मिलियन के। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो इमेज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए तकरीबन 48 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में बैंक ऑफ पंजाब, WTL, SSGC, कॉसम, PIEL, KEL, ट्रीट, यूनिटी, सर्ल। SSGC सारा दिन रेंज बाउंड सा रहा, लेकिन लास्ट टाइम में आगे इसको फिर याद आया कि मैंने चलना है। अब SSGC को देख लें, SNGP को देख लें, PSO को देख लें, इनको अब कंफर्मेशन चाहिए सिर्फ सर्कुलर डेट की। कुछ अनऑथेंटिक सी खबरें तो आ रही हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि अफवाहें उड़ी थी SNGP को जो चेक मिल चुका है, लेकिन फिर उस पर डिनाइल भी आ गया SNGP का कि हमें जो चेक मिला है वो रूटीन की जो पेमेंट है उसका मिला है, वैसे हमें कोई भी सर्कुलर डेट को लेके कोई भी हमें चेक नहीं मिला। तो अफवाहें भी उड़ रही हैं। बाकी जितनी देर तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उतनी देर तक ये ऐसे ही रेंज बाउंड सा काम रहेगा। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स चलते हुए नजर आए और तकरीबन 560 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। एक भाई पूछ रहे थे कि कमर्शियल बैंक्स में मूव किस वजह से है। ग्रुप में भी मैसेज किया था कि कमर्शियल बैंकों ने दिए हैं कर्जे, लोकल बैंकों ने लोकल गवर्नमेंट को कर्जे दिए हैं, अब उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो सूद मिलेगा, चले सूद का वर्ड यूज ना करें, शायद कुछ भाइयों को अच्छा ना लगे, तो अब उन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा उन कर्जों से, उनमें कुछ खुद लेंगे, कुछ आपको डिविडेंड दिया करेंगे। तो उस बेस पे कमर्शियल बैंक्स अच्छा मूव कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने अच्छे कर्जे दिए हुए थे गवर्नमेंट को, जिससे वो इंटरेस्ट लेते थे, और अब सर्कुलर डेट को हल करने के लिए उन्होंने 1.3 ट्रिलियन देने हैं गवर्नमेंट को। तो उस पर पता नहीं डील क्या हुई है, कितने परसेंट पे उन्होंने डील की, वो तो बाद में पता चलेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या डीलें हुई। उसके बाद देखें तो फार्मास्यूटिकल चलता हुआ नजर आया, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, केमिकल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, केबल टेक्नोलॉजी। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो इंश्योरेंस कंपनियां रही, लेदर, रिफाइनरी, मिसलिनियस, इंजीनियरिंग। और रिफाइनरी सेक्टर में जो है वो आपको अब थोड़ी सी जो है अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। देखें ये बात पहले भी की थी कि इंडेक्स चाहे आपका बहुत ज्यादा हाई पे हो, फिर भी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको गुंजाइश दे रहे होते हैं, खुद आपको बोलते हैं कि हमें बाय करें, और जब इंडेक्स के फ्लोर लगे होते हैं तब भी आपको कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं, कुछ स्टॉक मिल जाते हैं जो अप ट्रेंड में मूव कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ट्रेड ना लेने पे मैंने कभी बात नहीं की। मैं कहता हूं कभी अपनी कैश जो है उसको रिजर्व रखें। 15 से 20% जो कैश है आपकी, उससे आप डे ट्रेड कर लिया करें, इंट्राडे करें, स्कैल्पिंग करें, एक दिन लिया दूसरे दिन बेच दिया, कुछ ना कुछ करें, लेकिन वो बहुत मिनिमम कैश से करें। 15 से 20% कैश रख लें इस काम के लिए, उससे आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर इंडेक्स की बात करें तो देखें जब इंडेक्स हमारा तकरीबन 60,000 पे था, 59,000 पे, 60,000 पे, उसके बाद देखें कि आपको एक कर्व नजर आता है यहाँ पे ऐसे, और इंडेक्स ने अपना हाई लगाया। यहाँ पे वैसे वोलेटाइल नहीं रहा जैसे इंडेक्स इस जगह पे रहा। अब देखें जब एक दफा टॉप लगा था इसका 1,17,000 का, 1,18,000 का, 1,16,000 कह लें, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे देखें इस चैनल में कितनी अप एंड डाउन होती रही, बहुत वोलेटाइल रहा हमारा इंडेक्स। अब जैसे पीछे आया था, चाहिए ये था कि थोड़ी सी करेक्शन लेके दोबारा एक वैसी मोमेंटम के साथ हमारा इंडेक्स ऊपर जाए, लेकिन इसमें कुछ अनसर्टन सी चीजें होती रही। कोई ट्रंप आ गया, कभी IMF के साथ डील ना होना, कभी उसके बाद जंगी दो लग गई। तो जो इंडेक्स ने मूव यहां तक नहीं दी, यहाँ पे इस एरिया में, वो इंडेक्स कोशिश कर रहा है देने की। तो देखिए इंडेक्स की मूव खुद कुछ नहीं होती, जब स्टॉक चलते हैं उनका जो वेट है वो इंडेक्स में ऐड होता है, तो उसकी वजह से इंडेक्स आपको ऊपर जाता है। अभी भी बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो नहीं चले, फर्टिलाइजर के बहुत से स्टॉक, एंग्रो देख लें, ईफर्ट देख लें, एचकार देख लें, ATRL को देख लें, PSO देख लें, उस पर उंगली रख लें, आपको वो वहां पे नजर नहीं आएगा जहां पे उसने लास्ट टाइम हाई लगाया था। तो टेक्निकली अगर देखें तो हमारे इंडेक्स की जो मूव है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड सी नहीं है। एक चीज माइंड में रखें, मैं बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूं। अभी वीडियो बनाने के मिडिल में भी डॉक्टर साहब से बात हुई, मैं काफी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूं इन दिनों में। मैं चाहता हूं कि अवाम को बाय करवाया जाए, अवाम रैलियां मिस ना करे। जैसे कि अवाम की एक सोच है, माइंड सेट है कि रैली मिस हो गई। मैंने बहुत पॉजिटिव सोचा, अब कितना पॉजिटिव सोचा वो आप भी देख लें। रैली चल गई, रैली चल गई, रैली क्या चली, 1,18,000, 20,000, 22,000 से कह लें, 24,000 से कह लें, 1,20 कह लें, 21 कह लें,
1.35 तक, 1.34 तक, 1.33 तक आपका इंडेक्स आ चुका है, यानी कि 10,000 पॉइंट आप इंडेक्स को दे दे कि 10,000 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड कर लिए। लेकिन क्या चला, मैं पॉजिटिव होकर देखना चाहता हूं कि क्या चला। जब आपका इंडेक्स नीचे मूव कर रहा था तकरीबन 1,17,000 पे, 1,19,000 पे, 1,20,000 पे, ओजीडीसी आपका मूव कर रहा था 200 पे। 10,000 पॉइंट आपका इंडेक्स ने गेन किए और आपका ओजीडीसी कितना चला, 200 से लेके 228 तक, 28-30 रुपए की मूव इसने दी। ओजीडीसी की आज दिन की अगर मूव देखें आज तो 226 से लेके 230 तक थी, यानी कि सिर्फ 4 रुपए का डिफरेंस था आज पूरे दिन में। उसके बाद पीएसओ को देखें तो आज दिन में सिर्फ उसकी डे रेंज 390, 394, 400 रुपए का आपका स्टॉक है और उसमें मूव कितनी है, सिर्फ 4 रुपए की। जब इंडेक्स हमारा नीचे मूव कर रहा था और इंडेक्स ने 10,000 पॉइंट आप गेन कर लिए हैं, 10,000, 12,000, उसमें आपका पीएसओ कहां पे आया, उस टाइम पीएसओ मूव कर रहा था 200, 370 रुपए पे, अब है वो 390 रुपए पे, यानी कि सिर्फ 20 रुपए का गेन आपको दिया पीएसओ ने। उसके बाद एंग्रो को देख लें, एंग्रो तब मूव किया करता था 10,000 पॉइंट नीचे तकरीबन 178 पे, 179 पे, अब किधर खड़ा है 188 पे, सिर्फ 10 रुपए ऊपर आया है। 10,000 पॉइंट इंडेक्स ने ऐड किए हैं और इसमें सिर्फ 10 रुपए का गेन आया है, वो भी पिछली प्राइस से बहुत नीचे है जो इसने हाई लगाया था 287 का, या 220 कह लें या 230 कह लें। उसके बाद आज दिन को अगर मैं सामने रखूं तो 185 इसका लो था, 185-95 यानी कि 186 रुपए। हाई था इसका 188.74, 2 रुपए 74 पैसे की आपको मूव दे रहा है 186 रुपए का स्टॉक। तो मैं कितना पॉजिटिव और सोचूं, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहना चाहता हूं। मैं भी आपकी तरह सोचना चाहता हूं कि रैली मिस हो गई यार, हमने बहुत मिस कर दिया। लेकिन क्या मिस किया, सिर्फ 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, बड़े बड़े स्टॉक के साथ इतने हमने मिस कर दिए। तो मुझे ये नहीं चाहिए 2 रुपए 4 रुपए, हम इंशाल्लाह जब यही 50-50 रुपए नीचे, 30-30 रुपए नीचे मिल रहे होंगे, हम इनको उस टाइम क्यों ना बाय करें। पैसे कौन से आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए, जो आपके अकाउंट में पड़े हुए उनको घुन खा रहा है, पड़ा रहने दें। कौन सा घास खाते हैं आपके पैसे, जहां 6 महीने बाद में आपने इसको लेके वेट करना, थोड़ा सा भी सब्र कर ले। उसके बाद देखिए एक कॉमन सी बात की जाती है कि सेक्टर वाइज चल रहे हैं, सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर चला है स्वाइप बैंकिंग सेक्टर के। ऑयल एंड गैस देख लें, सब में 2-2, 3-3 रुपए की मूव मिली आपको। रिफाइनरी देख लें, वहीं पे घूम रहा है। अगर ओवरऑल आप अगर देखें जहां पे 10,000 पॉइंट नीचे थे आपके स्टॉक और अब कहां पे हैं, तो वहीं पे खड़े हैं। कौन सी रैली आपसे मिस हो गई। हाँ, अगर आप कहना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर की रैली मिस हो गई, चले वहां पे मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि बैंकिंग सेक्टर चला है, उसमें अगर किसी ने नहीं काम किया तो उसने मिस कर दी। लेकिन जब आपको एफआईबीएल का बोला था, बैंक इस्लामी का बोला था, एमईबीएल की हमने कॉल ली थी, तो उस टाइम आप कहां थे। उस टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए थी। अब जब डबल हो चुके वो सब, अब आपको याद आ रही है रैलियां, तो रैली किसी में नहीं बनी, कोई रैली नहीं चली स्वाइप बैंकिंग सेक्टर के। एवीएन की बात करूं तो एवीएन के जो स्विंग ट्रेड सिग्नल हमने दिए थे वो दिए थे 11 जून को। उसके बाद इसकी जो करंट प्राइस पे बाइंग करवाई थी हमने पहले लेवल पे, उसके बाद 48 रुपए और 46 रुपए का हमने जो लेवल था वो स्किप करवाया था, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग लग गई थी। उसमें ये काफी आपको पता है कि जो हमारा इंडेक्स है वो वोलेटाइल सा था, बहुत नीचे उसने डिप ले ली। उसके बाद 44 पे भी हमने इसको बाय किया, तो इसकी जो एवरेज प्राइस है हमारी वो 48 रुपए की आई। 48 रुपए तो ये काफी देर से तकरीबन 4-5-6 दिन से पीछे ये अचीव कर चुका था, लेकिन पहला टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ था। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप हम इसमें यूज कर रहे थे 50 रुपए का, लेकिन वो टच नहीं हुआ था। आज इसका पहला टारगेट 53.40 का हिट हुआ। तो आपको ये बताने का एक मकसद तो ये है कि देखिए स्विंग हम काम करते हैं उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगवाते, उसमें बाज दफा चीजें थोड़ी सी उसमें सब्र भी करना पड़ता है। जैसे एक भाई ने हमें कहा था प्रीमियम ग्रुप में कि आप अपनी सारी खूबियां तो बयान करते हैं लेकिन आप ये नहीं बताते जो आपके स्टॉक हैं। तो हमें सब पता है क्यों स्टॉक है हमारे पास, किस वजह से स्टॉक है। तो जब हम उनमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो थोड़ा सा वेट उनमें करना पड़ सकता है। अभी रिसेंटली कल एक नए भाई आए हमारे पास, वो कहते हैं मुझे कोई शौक नहीं है डे ट्रेड करने का, चाहे मुझे एक मंथ में आप 2 कॉल्स दें, 2 स्विंग ट्रेड सिग्नल दें, मैं उन पे काम करूंगा, मुझे ये डेली चीजें नहीं चाहिए। तो हमारी जो स्विंग ट्रेड सिग्नल है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेली भी हिट होते हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं अगर आपके इंडेक्स में पैनिक सिचुएशन ना हो तो हमारा सिर्फ पहला जो बाय लेवल है वो हिट होता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो सेलिंग लेवल है वो 3-3, 4-4 हिट होते हैं। तो बताने का आपको मकसद ये है कि हम सिर्फ अपनी खूबियां बयान नहीं करते, ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, जो भी बनता है, जो चल रहा होता है वो आपको बताते हैं। तो स्टॉप लॉस जब हमने यूज नहीं करना, जब लोगों का, भाइयों का नुकसान नहीं करवाना, तो फिर थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, वो भी किसी एक आध स्टॉक में, सब में नहीं। अगर हमने आज तक तकरीबन 70 कॉल्स दी हैं, 70 ट्रेड सिग्नल दी हैं, तो उनमें हमारा 1 या 2 या मैक्सिमम 3 ऐसे स्टॉक थे जो नहीं चल रहे थे, उनमें से भी एक एवीएन निकल चुका है।
तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।